द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में प्रकाशित एक नए शोध पत्र में वैज्ञानिकों की एक टीम ने रोगग्रस्त यकृत कोशिकाओं और मैक्रोफेज के बीच जटिल अंतरक्रिया का वर्णन किया है। मैक्रोफेज पहले समझते हैं कि मैक्रोफेज क्या होता है। तो मैक्रोफेज एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों को निगलना, पचाना, मलबे और मृत कोशिकाओं को साफ करना और प्रतिरक्षा कार्य में शामिल अन्य कोशिकाओं को उत्तेजित करना। ये सब मैक्रोफेज का कार्य है। मैक्रोफेज जो शब्द बना है वो मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा और फेजिन का अर्थ होता है खाना। तो ये इसी के संयोग से बना है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मोनोसाइट्स से बनते हैं जो स्वयं अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। मोनोसाइट्स ऊतकों में स्थानांतरित होने से पहले 1 से 3 दिन तक रक्त के माध्यम से प्रसारित होते हैं, जहां वे मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक कोशिकाएं बन जाते हैं, यानी एक प्रकार का एंटीजन प्रस्तुत करने वाला सेल बन जाता है जो जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा को जोड़ने में भूमिका निभाता है। मैक्रोफेज शरीर के कई अंगों में पाए जा सकते हैं, जिनमें यकृत, मस्तिष्क, हड्डियां और फेफड़े शामिल है। साथ ही रक्त में भी विशेष रूप से संक्रमण वाले स्थान पर यह पाया जा सकता है। वे मेजबान ऊतकों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। ऐसा वे कणकीय पदार्थ को पहचान कर और उन्हें निगल कर करते हैं, और जब आवश्यकता हो तो भड़काऊ प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। वे विभिन्न सूक्ष्म जीवों और आक्रमणकारियों के से लड़ने के लिए स्वयं को परिवर्तित कर विभिन्न संरचनाएं बना सकते हैं। इस प्रकार मैक्रोफेज मेजबान को संक्रमण से बचाने में प्रथम रक्षा पंक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि मैक्रोफेज का काम है शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकना, और इसी मैक्रोफेज की जो क्रियाएं हैं, इस मैक्रोफेज और जो रोगग्रस्त यकृत कोशिकाएं हैं, इसके बीच के जो अंतरक्रिया है, उसी को वैज्ञानिकों ने पूरी तौर पर विश्लेषण करके उसको समझाया है और उसको समझ लिया है। अब आगे इससे जो लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की जो क्षति होती है उसको सही करना अब काफी हद तक आसान हो जाएगा। आगे देखें कि वे गैर विशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा के विकास में भी शामिल होते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है जो तब प्राप्त होती है जब मैक्रोफेज किसी सूक्ष्म जीव को निगल लेता है या सूक्ष्म जीव के प्रतिजन को, यानी एंटीजन जिसको कहते हैं, एंटीजन को अपनी सतह पर प्रस्तुत करता है, जिससे अन्य श्वेत रक्त कोशिकाएं आक्रमणकारी कण की उपस्थिति के प्रति सचेत हो जाती हैं। इसके बाद अन्य जो WBC हैं या श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वो कई गुना होकर रोगाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। मैक्रोफेज विभिन्न प्रकार के साइटोकाइंस का उत्पादन करते हैं जो सिंगलिंग अणु होते हैं। सिंगलिंग अणु का मतलब होता है कि वो संचार का माध्यम बनाते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं के साथ संचार करते हैं। शरीर में इनके कार्य के आधार पर मैक्रोफेज के अलग अलग नाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क में मौजूद मैक्रोफेज को माइक्रोग्लिया कहा जाता है और यकृत साइनोसाइट्स में उन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये था मैक्रोफेज, जिस पे वर्तमान रिसर्च में कुछ चीजें आई हैं। इसी प्रकार के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।